नाज़रीन, मैं हूं उनका मेज़बान अमान अच्छा, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल पेज। नाज़रीन, आज की खबरों के हवाले से बात करते चले। हुकूमत अमन के लिए पीटीआई से मुज़ाकरात करेगी, ये सुहेल अफरीदी साहब ने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जी खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी ऑपरेशन से अब जो है वो इजाज़त नहीं दी जाएगी और फौजी कार्रवाइयाँ किसी भी मसले का हल नहीं है। और अगरचा सूबे में ऑपरेशन की तैयारियाँ की जा रही हैं, ताहम कोई भी फ़र्द या अदारा जो है वो ज़बरदस्ती अपना फ़ैसला खैबर पख्तूनख्वा पर मुसल्लत नहीं कर सकता, ये उनकी जानब से कहा गया है। और अमन बंद कमरों में किए गए फैसलों से कायम नहीं हो सकता, मतलब जो बंद कमरों में फैसले किए जाते हैं उनसे अमन कायम नहीं हो सकता, ये उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि इमरान खान को रियासत से टकराव की पॉलिसी से नुकसान होगा, ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है। और सलमान अकरम राजा ने अदालत को इमरान खान से मुलाकात के तरीक़ाकार पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई है। और अगर हाई कोर्ट हुक्म की जेल अहकाम सरकारी नहीं करते, मतलब पासदारी अगर वो नहीं करेंगे जो जेल का अमला है, तो फिर पीटीआई वाले क्यों अदालत नहीं जाते? मतलब अगर वो पासदारी नहीं कर रहे, अगर जेल का अमला जो कानून की पासदारी नहीं कर रहा, तो पीटीआई वाले फिर अदालत क्यों नहीं जा रही? ये राना सनाउल्लाह साहब की जानब से कहा गया है। और अपोजिशन 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल करके देख ले, जब शौक पूरा हो जाए तो उसके बाद दोबारा बात कर लेंगे। मतलब राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि तुम एक अपना शौक पूरा कर लो हड़ताल करके, मुड़ के आप गल करांगे। पीटीआई की स्ट्रीट मूवमेंट नाकाम हो गई है और इसके बाद इनके पास मुज़ाकरात का ऑप्शन भी नहीं बचेगा। मतलब अगे तो उन्होंने तबाही लथी है, हम लास्ट ऑप्शन अगर इस दफ़ा भी इदा की हरकत करते तो कोई ऑप्शन हम नहीं बचेगा, ना ही इन्होंने दिता जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताते चलेंगे जी पीटीआई की गलत हिकमत अमली की वजह से जो इमरान खान की रिहाई के जो 2 बड़े मौके थे वो अब ज़ाया हो चुके हैं, मतलब हाथ से निकल गए हैं। ये जी मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने कहा है। और उनके मुताबिक 5 नवंबर 2024 को पीटीआई और स्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो मुज़ाकरात की डील हुई थी, तो वो अब 22 नवंबर 2024 को इमरान खान की रिहाई अमल में आनी थी। मतलब वो जो डील हुई थी उसके तहत ये 22 नवंबर 2024 तक इमरान खान की जो रिहाई है वो हो जानी चाहिए थी। पार्टी के अंदर मौजूद जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मुखालफत की और मौक़िफ़ इख्तियार उन्होंने ये किया कि 26 नवंबर को इस्लामाबाद में 10 लाख अफराद के पहुंचने के बाद इमरान खान को बगैर किसी डील के रिहा किया जाएगा, और जिसमें वो नाकाम रहे और ये मौका ज़ाया हो गया है। मतलब वो उनका इरादा था कि हड़ताल करके हम रैली लेके जाकर इमरान खान को बाहर निकालेंगे, लेकिन उनकी ये जो कोशिश है वो नाकाम हुई है। और पीटीआई के लॉन्ग मार्च ने मामला ख़राब कर दिया है। और अब जिसके बाद इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी 2024 में हुए, मतलब इन मामला के बाद जो दोबारा इलेक्शन हुए थे वो 8 फरवरी 2024 को हुए थे। आगे बढ़े और आपको बताते चलेंगे कि पाकिस्तान कबड्डी के 4 खिलाड़ियों पर 4 साल की पाबंदी आयद हो गई है। लाहौर में नेशनल चैंपियनशिप के दौरान चारों खिलाड़ियों ने जो डोप टेस्ट है वो नहीं दिए, जो टेस्ट उन्होंने नहीं दिए। अब्दुल्ला राजपूत, मलक बिनियामीन, राणा हैदर और काशिफ सिंधु ने डोप टेस्ट से इनकार किया था। एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन ने कवानीन के तहत इन पर 4 साल की पाबंदी का जो नोटिफिकेशन है नाज़रीन वो जारी कर दिया है। आगे बढ़कर आपको बताते चलेंगे जी काजी हुसैन अहमद की 12वीं बरसी आज त्रीजी रेफरेंस का इनेकाद किया गया है, जो मतदायाती रेफरेंस है उसका इनेकाद किया गया है। काजी हुसैन अहमद महमूद जो मरहूम है वो 116 बयान मुकर्रर दरम कौमी रहनुमा और मुस्लिम इत्तेहाद पुरजोश दाई थे, और इन्होंने जमात इस्लामी को रवायती से हटकर एक मुतहरक और फैल सियासी जमात बनाया। हाफिज़ नईम रहमान ने कहा कि 5 फरवरी योम यकजहती कश्मीर जो है वो काजी हुसैन अहमद का सदका जारिया है। वो नौजवानों के लिए शजरा स्यादार थे और इनकी कौमी मिली खिदमत और इनकी कौमी जो मिली खिदमत है उनको मुद्दों तक जो है वो याद रखा जाएगा। आगे बढ़कर आपको बताते चलेंगे जी बांग्लादेश फजाइया के सरबराह की पाकिस्तान आमद हुई है, और उन्होंने JF-17 की मुमकिना जो खरीदारी है उस पर मुशावरत की गई है उनकी जानब से। बांग्लादेश के फजाइया के सरबराह के जो एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से उनकी मुलाकात हुई है उनकी। बांग्लादेश फजाइया की पुराने फ्लैट के जो मेंटेनेंस वगैरह है और एयर डिफेंस रडार सिस्टम और JF-17 थंडर तैयारों की जो मुमकिना खरीदारी है उस पर तफसीली मुशावरत की गई है। और मुलाकात के दौरान आपको बताते चलेंगे जो एयर चीफ मार्शल हैं जहीर अहमद बाबर, उन्होंने बांग्लादेशी फजाइया के लिए जामिया तरबीती तावन की यकीन दहानी करवा दी है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की अपडेट। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।